बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग पाइथन लैंग्वेज सीख रहे हैं और आज मैं ले आया हूँ पाइथन लैंग्वेज का एक और नया प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम आपको बड़ा ही दिलचस्प लगेगा, आपको आसान भी लगेगा। तो चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। यहाँ पर हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। दोस्तों आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो ऐसे है कि आप 2 नंबर एंटर करें। प्रोग्राम आपको कैलकुलेट करके बताए कि दोनों नंबरों में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले 1 नंबर एंटर कर लेता हूँ और मैं उसके वेरिएबल का नाम रख लेता हूँ n1। तो n1 इज इक्वल इंट लगाने के बाद छोटी ब्रैकेट्स, इसके अंदर लिखेंगे इनपुट लिखने के बाद फिर से छोटी ब्रैकेट और डबल इन्वर्टेड कामास। डबल इन्वर्टेड कामास के अंदर लिखेंगे एंटर ए फर्स्ट नंबर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंटर ए फर्स्ट नंबर। यहाँ पर हमारा 1 नंबर एंटर हो चुका है और अब करते हैं दूसरा नंबर एंटर। दूसरा नंबर एंटर करने के लिए मैं इसके वेरिएबल का नाम रख लेता हूँ n2 लिखने के बाद यहाँ पर इसका इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के बाद फिर से वही प्रोसेस, इंट लिखने के बाद छोटी ब्रैकेट्स, फिर इनपुट लिखने के बाद फिर से छोटी ब्रैकेट के बाद डबल इन्वर्टेड कामास और डबल इन्वर्टेड कामास के अंदर लिखेंगे एंटर ए सेकंड नंबर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंटर ए सेकंड नंबर। तो यहाँ पर हमारे 2 नंबर एंटर हो चुके हैं। तो 2 नंबर एंटर करने के बाद इसको कर्सर को अगली लाइन में ले जाएंगे और यहाँ पर लगा देंगे इफ कंडीशन। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इफ लिखने के बाद एक टैब दे दूंगा। टैब देने के बाद यहाँ पर मैं लगाऊंगा इफ कंडीशन कि n1 बड़ा होना चाहिए n2 से, n1 बड़ा होना चाहिए n2 से। तो इसके बाद लगा दूंगा कामास। ये कामास नहीं भूलने, ये कामास लाजमी लगाने। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि ये कामास लाजमी लगाने हैं क्योंकि ये बड़ी अहमियत रखते हैं। तो इसके बाद कराएंगे प्रिंटिंग करवाने के लिए कर्सर अगली लाइन में और प्रिंट लिख लेंगे। प्रिंट लिखने के बाद छोटी ब्रैकेट्स के अंदर हम लिख देंगे n1 इज ए ग्रेटर नंबर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ n1 इज ए ग्रेटर नंबर। n1 इज ए ग्रेटर नंबर। तो यहाँ पर हमारे ये ए का एरर दे रहा है क्योंकि हमने डबल इन्वर्टेड कामास नहीं लगाए। तो मैं यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कामास लगा देता हूँ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इसके बाद लगा लेंगे एल्स, कर्सर अगली लाइन में और एल्स लिख लेंगे। एल्स लिखने के बाद कामास लगाने के बाद फिर से प्रिंटिंग करवाएंगे। प्रिंटिंग करवाने के लिए कर्सर को अगली लाइन में ले जाएंगे। कर्सर अगली लाइन में ले जाकर फिर से लिख लेंगे प्रिंट लिखने के बाद छोटी ब्रैकेट्स, फिर डबल इन्वर्टेड कामास लगाते ही कर्सर को दरमियान में ले जाएंगे डबल इन्वर्टेड कामास के। यहाँ पर लिख लेंगे n2 इज ए ग्रेटर नंबर। n2 इज ए ग्रेटर नंबर। n2 इज ए ग्रेटर नंबर। तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम बन चुका है। n2 वेरिएबल के नाम से लेकर ग्रेटर नंबर तक हमारा प्रोग्राम बन चुका है। तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे प्रोग्राम को रन, कंट्रोल R से। रन करते ही ये पूछ रहा है एंटर ए फर्स्ट नंबर, यानी आप पहला नंबर दें। तो पहला नंबर एंटर कर दें। तो मैं यहाँ पर पहला नंबर एंटर कर देता हूँ, 12 कर देता हूँ। एंटर करते ही ये पूछ रहा है एंटर ए सेकंड नंबर। तो यहाँ पर मैं इसको दूसरा नंबर भी दे देता हूँ, 14 दे देता हूँ दूसरा। तो यहाँ पर मैंने इसको 14 देते ही रन कर दिया, एंटर कर दिया सॉरी। एंटर करते ही ये कह रहा है कि n2 इज ए ग्रेटर नंबर। यहाँ पर n2 इज ए ग्रेटर नंबर। तो अगर हम लोग यहाँ पे n2 की जगह पे 14 प्रिंट करवाना चाहते हैं तो इसके लिए प्रोग्राम में थोड़ी सी चेंजिंग कर लेंगे। यहाँ n1 को डबल इन्वर्टेड कामा से बाहर लिख लेंगे। यहाँ तो चेंजिंग हमारी हो चुकी है, इसके अंदर भी ऐसी ही चेंजिंग कर देंगे n2 कामा और फिर डबल इन्वर्टेड कामास यहाँ पर सिंगल ही आएगा। यहाँ पर यह हमारी चेंजिंग हो चुकी है दोनों प्रिंटिंग के अंदर।
तो इसको CLS से मैं क्लियर कर देता हूँ, CL और S से एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद प्रोग्राम को फिर से रन कर लेंगे कंट्रोल R से। यहाँ पर कंट्रोल R से रन करते ही फिर से पूछ रहा है एंटर ए फर्स्ट नंबर, तो मैं इसको दे देता हूँ 15 दे देता हूँ। 15 एंटर करते ही फिर से पूछ रहा है एंटर ए सेकंड नंबर, तो मैं इसको दे देता हूँ 20 दे देता हूँ। तो 20 देते ही मैं इसको एंटर कर दूंगा। अब इसने 20 क्योंकि हमने बड़ा नंबर दिया है इसलिए ये 20 इज अ ग्रेटर नंबर, इसने 20 इज अ ग्रेटर नंबर प्रिंट कर दिया। तो हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो चुका है और सही से काम कर रहा है। दोस्तों इसी तरह मैं आपके लिए प्रोग्राम्स लेकर आता रहता हूँ। आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अगर प्रोग्राम कहीं से समझ ना आया हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।